आर ओवर क्यू की डायमेंशन इनफाइनाइट क्यों होती है? जो भी हम बेसिस के अंदर वेक्टर लेते हैं वो यहाँ से उठाते हैं, वेक्टर स्पेस भी से उठाते हैं, इरेज हो गया ना, यहाँ से उठाते हैं। तो ये हमारा रियल नंबर है, पूरा वेक्टर स्पेस क्या है? रियल नंबर। तो मैंने रियल नंबर में से एक वेक्टर 1 को उठाया और इसका नाम मैंने दे दिया V1 वेक्टर। अब V1 वेक्टर्स को मैंने यहाँ रेड पेन से लिखा है पहले, और जो फील्ड के वेक्टर है उसे मैं दूसरे प्लेस पे लिखी हूँ। जैसे 2 हमारा रेशनल नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को बना दिया, ये फील्ड 2 को बना दिया। 2 हमारा एक रियल नंबर, लेकिन हमको सारे रियल नंबर्स को बनाना है इसी 1 वेक्टर की हेल्प से, और क्या उसे मल्टीप्लाई करके। फिर 1/2 को बनाना था, रियल नंबर था, इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 बन गया। 1 को बनाना है तो मैंने फील्ड का जो वेक्टर है, फील्ड से एक एलिमेंट 5 को ले लिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को 6 को बनाना होगा तो मैं फील्ड से कौन सा वेक्टर एलिमेंट लूँगी? 6 को लूँगी, तो 6 बन जाएगा। ऐसे करते करते अगर मैं 1 में सारे रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या मिल जाएगा? जैसे मान लो 1/3 से कर दिया तो 1/3। तो इस 1 वेक्टर में सारे रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नेचुरल नंबर मिल जाएंगे और सारे रेशनल। लेकिन अभी भी इरेशनल नंबर तो नहीं मिल रहा ना? क्या तुम इसकी हेल्प से इरेशनल नंबर को बना पाओगे लोग? देखो, जैसे वेक्टर में तो बेसिस में मैंने एक वेक्टर लिया जिसका नाम 1 दे दिया है, और फिर अब मेरे को बनाना ये है कि √2। तो √2 से क्या मैं मल्टीप्लाई यहाँ कर सकती हूँ? √2 क्या है हमारा? रेशनल है कि इरेशनल? इरेशनल है। अब जो वेक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है वो कहाँ से आता है? फील्ड से आता है। अब फील्ड तो हमारा किसका दिया हुआ है? रेशनल का दिया हुआ है। तो मतलब मैं √2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती हूँ। तो √2 तो जनरेट नहीं हो पाएगा ना, सारे रेशनल ही जनरेट हो पाएंगे। तो √2 को जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर एक और वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। जो बेसिस है हमारा वेक्टर स्पेस का ले रहे हैं, इसमें मैं √2 लिख दे रही हूँ, इसका नाम दे रही हूँ V2। दूसरा वेक्टर लो भाई। अब देखो V2 का मल्टीप्लाई मैं करती हूँ सारे रेशनल नंबर के साथ तो √2 बन जाएगा। तो देखो इस बार √2 √2 √2 √2 √2 √2, यहाँ जिस वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा वो कहाँ से आएगा? रेशनल नंबर से आएगा। रेशनल नंबर 1 ले लो, 2 ले लो, 1/2 ले लो, 3/2 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो। क्या मिल गया? √2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या मिल रहा है? √2 2√2 √2/2, यहाँ 3√2/2, यहाँ पे 5√2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 3√2 मिल रहा है। मतलब ये सारे रियल नंबर मिल रहे हैं। तो क्या सारा रियल नंबर जनरेट हो गया? अभी भी कुछ रियल नंबर बचे हुए हैं हमारे पास। अगर मैं बोलती हूँ कि अगर 2 वेक्टर हैं हमारे पास, यहाँ बेसिस में देखो 2 वेक्टर मैंने लिया है ना, 1 एंड √2। तो क्या तुम अगर रेशनल का फील्ड है और 1 और √2 हमारे वेक्टर बेसिस के अंदर के 2 वेक्टर हैं, तो क्या मैं √3 को बना सकती हूँ क्या? √3 भी तो हमारा रियल नंबर है। मेरा टारगेट ये है कि मिनिमम वेक्टर्स को लें, कहाँ से? वेक्टर स्पेस से, और जो फील्ड है फील्ड के वेक्टर से क्या करूँ मैं? मल्टीप्लाई करते जाऊँ और सारे रियल नंबर बना दो। लेकिन ये सारा रियल नंबर तो नहीं बना रहा है। तो हमें मान लो हमें √3 को जनरेट करना है। तो मैं क्या, अगर 2 ही वेक्टर हैं तो √3 बन पा रहा है क्या इसमें? नहीं। √3 को जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर एक और वेक्टर √3 को ऐड करो। अब देखो √3 √3 √3 √3 √3, अब सारे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है इसमें। रेशनल नंबर 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 1/2 ले लो, 3/2 ले लो। क्या मिल रहा है?
√3 मिल गया, 2√3 मिल गया, 5√3 मिल गया, √3/2 मिल गया और 3√3/2 मिल गया। अब मैं बोल रही हूँ कि अगर हमारे इस वेक्टर में 3 वेक्टर हो गए ना, v3 3 वेक्टर हो गए, वेक्टर स्पेस से तीनों वेक्टर्स को ले रहे हैं, आपस में तीनों एलाई भी हैं और फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अभी भी पूरा रियल नंबर नहीं बन रहा, क्योंकि रियल नंबर में बोल रही हूँ कि तुम रियल नंबर के अंदर पाई भी आता है, इरेशनल नंबर सारे आते हैं, तो कैसे बन पाएगा सारा कुछ? नहीं। जैसे तो मेरे को अगर इरेशनल नंबर √7 को बनाना है तो इनकी मदद से नहीं बन पाएगा, तो मेरे को इसके अंदर एक और वेक्टर, चौथा वेक्टर v4 को ऐड करना पड़ेगा और फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करती जाऊंगी। एक इसके वेक्टर है, वेक्टर स्पेस के जो बेसिस के अंदर लिख रहे हैं v2 वेक्टर है और ये फील्ड से आ रहा है ना, तो फील्ड के वेक्टर्स को हम चेंज कर पा रहे हैं लेकिन इसके वेक्टर्स को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, एक जैसा ही रह गया। तो मतलब जो हम वेक्टर स्पेस के अंदर वेक्टर्स को इंक्लूड कर पा रहे हैं, पूरे रियल नंबर को बनाने के लिए अगर फील्ड रेशनल का है तो हमें बेसिस के अंदर इनफाइनाइट वेक्टर्स को रखना पड़ेगा। तो मतलब बेसिस क्या था r, और इसके अंदर जो पहला मैंने वेक्टर 1 लिया था, फिर ऐड किया √2, फिर √3, √5, क्योंकि सबको तो जनरेट करना है ना, तो इसके अंदर इस बेसिस के अंदर इनफाइनाइट वेक्टर्स आएंगे अगर रेशनल का फील्ड है तो। इसी को बहुत सारे बुक में इसका नाम लिखा होता है। यहाँ पर जैसे वेक्टर स्पेस है ना, इसी के वेक्टर्स को ले रहे हूँ। बी लिखा रहता है और बी के वेक्टर्स हैं। लेते कहाँ से हैं? वास्तव में लेते हैं जो हमारा वेक्टर स्पेस होता है वहाँ से। तो सारे रियल नंबर्स के वेक्टर्स हैं। तो बेसिस के अंदर कितने वेक्टर्स आ रहे हैं? कुल इनफाइनाइट वेक्टर आ रहे हैं बेसिस के अंदर। बेसिस के अंदर टोटल इनफाइनाइट वेक्टर आ रहे हैं। तो इनफाइनाइट वेक्टर अगर बेसिस के अंदर आ रहे हैं तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? क्योंकि बेसिस के अंदर जब इनफाइनाइट वेक्टर होंगे तभी तो मैं पूरे रियल नंबर को बना पाऊंगी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करके, तभी तो पॉसिबल है। इसलिए R/Q का जो डायमेंशन होता है इनफाइनाइट होता है।